Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll continue with the push-down automata and let's see some examples at how do we draw a push-down automata. So in the last video, we have seen what is push-down automata, what is a push-down stack and what are the meaning of different pictorial representations that we have seen in a PDA. Now let's see, suppose I have a language given as, let's say palindrome X. So palindrome X is a language जिसके लिए मुझे PDA को ड्रॉ करना है. So palindrome X का बेसिकली क्या मतलब है, कोई भी स्ट्रिंग है मेरे पास S, बीच में है X और यहाँ पे है रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग S. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैलिंड्रोम. यही मतलब होता है पैलिंड्रोम का कि स्टार्टिंग की कोई स्ट्रिंग जो है S है, बीच में कोई स्ट्रिंग X है, तो X बेसिकली मार्क कर रहा है मिडिल टर्म. राइट अब ये मिडिल टर्म हम बाद में देखेंगे, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे A हो या चाहे B हो, बट अभी के लिए हम ये देख रहे हैं S कोई भी स्ट्रिंग है, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया X के साथ और उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया रिवर्स ऑफ S के साथ. सो दिस इज बेसिकली अ पैलिंड्रोम. राइट और S जो है इट कैन बिलोंग टू दिस, इट कैन बी एनी स्ट्रिंग ऑफ A's और एनी स्ट्रिंग ऑफ B's. सो बेसिकली एग्जैक्टली वन X है और X जो है वो डिनोट कर रहा है, इट इज बेसिकली डिनोटिंग द मिडिल ऑफ द वर्ड. राइट तो अगर अब मुझे इस टाइप की लैंग्वेज के लिए, सो इफ यू केयरफुली सी दिस इज नथिंग बट एन ऑड पैलिंड्रोम. राइट हमने दो टाइप्स के पैलिंड्रोम देखे थे, एक इवन पैलिंड्रोम एंड एक ऑड पैलिंड्रोम. तो दिस इज एन ऑड पैलिंड्रोम जहाँ पे X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे A हो या चाहे B हो. अब इस टाइप की लैंग्वेज के लिए अगर मुझे PDA ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग S है हमारी, हम इसको रीड करते जा रहे हैं. सपोज मेरी स्ट्रिंग S कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी लेट्स से दिस, इट कैन बी लेट्स से दिस, इट कैन बी लेट्स से ABBX रिवर्स ऑफ दिस. सो लेट्स से मेरी स्ट्रिंग ये है, इनपुट टेप पे हमें ये स्ट्रिंग गिवन है. तो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी स्ट्रिंग S है आप एक एक करके इसको रीड करते जाओ और चाहे A हो या चाहे B हो, इसको स्टैक में पुश करते जाओ. सबसे पहले A आया, स्टैक पे पुश कर दिया, फिर B आया, स्टैक पे पुश कर दिया, फिर दोबारा B आया, स्टैक पे पुश कर दिया. तो एक एक करके जितने भी लेटर्स हैं स्टैक पे पुश करते जाओ. जैसे ही आपका X एनकाउंटर हुआ, राइट, X एनकाउंटर होने के बाद हमने स्टैक से पॉप करना स्टार्ट किया. सो X बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि कब आपको स्टैक, कब तक स्टैक पे पुश करना और कब स्टैक से पॉप करना स्टार्ट करना है. तो जब तक X एनकाउंटर नहीं होता तब तक तो पुश करते जाओ, जैसे ही X एनकाउंटर हुआ तब पॉप करना स्टार्ट कर दो. अब हम जैसे जैसे पॉप करते जा रहे हैं, जो भी लेटर आपका इनपुट टेप पे है और जो भी लेटर स्टैक पे है वो लेटर्स आपस में सेम होने चाहिए. राइट अगर इनपुट टेप पे हमने B रीड किया तो स्टैक से B पॉप होना चाहिए. अगर इनपुट टेप पे हमने B रीड किया तो स्टैक से भी B पॉप हुई. इनपुट टेप पे हमने A रीड किया तो स्टैक से भी A पॉप हुई. अगर ये मैच हो रहे हैं आपस में तभी हम कहेंगे कि ये वर्ड है पैलिंड्रोम X, अदरवाइज इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम X. सो बेसिकली यही लॉजिक होगा टू फॉर्म अ PDA फॉर दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज. सो नाउ बिफोर ड्रॉइंग द PDA लेट्स सी टू मोर थिंग्स. नाउ जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करी थी उसमें भी हमने दो चीजें देखी थी, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सेम गोस फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा ऑल्सो, एक होता है आपके डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक PDA का क्या मतलब है, डिटर्मिनिस्टिक PDA मीन्स फॉर विच every input string has a unique path through the machine. वही सेम चीज, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब वही सेम है जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में देखा था, वही PDA के केस में भी है कि अगर हर एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक यूनिक पाथ होगा थ्रू द मशीन तो हम कहेंगे कि वो किस टाइप का PDA है, वो डिटर्मिनिस्टिक PDA. एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA का क्या मतलब है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA कहता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अलाउइंग more than one edge with the same label to leave
ब्रांचिंग स्टेट रीड। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए मीन्स अगर मेरे पास जैसे रीड कोई ब्रांचिंग स्टेट है, तो अगर रीड का एक ए के लिए इधर जा रहा है, एक बी के लिए इधर जा रहा है और एक ए के लिए इधर फिर से जा रहा है, दैट मीन्स एक इनपुट लेटर ए के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हो रही हैं। सेम जो हमने देखा था इन केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, देन वी से इट इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अदरवाइज अगर यूनिक पाती है हर एक इनपुट सिंबल के लिए, देन वी से इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। Now let's try to draw the pushdown automata for this language palindrome X. अब palindrome X के लिए सबसे पहले हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो होगा हमारी start state. So here comes our start state. हमें बनाना है X, then X and then the reverse of S, right? अब S कुछ भी हो सकता है, AI या BI। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। हमने रीड करना स्टार्ट किया। अगर ए रीड होता है, एस कुछ भी हो, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया, सपोज हम अपनी इनपुट टेप भी ले लेते हैं, साथ साथ मैंने एक इनपुट टेप भी ले ली और उस पर एक स्ट्रिंग ले ली, लेट्स से ए डी बी देन एक्स और इसका रिवर्स क्या है बी डी ए फॉलोड बाय ब्लैंक्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, चाहे आपका ए रीड हो या बी रीड हो, जब तक एक्स नहीं रीड होता तब तक हमें इनको पुश करते जाना है। तो अगर ए रीड हुआ तो हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे उसको, पुश ए, पुश किया और उसके बाद दोबारा रीड पे आ जाए नेक्स्ट सिंबल रीड करने के लिए। अगर बी रीड होता है तो हमने उसको भी पुश कर दिया और फिर से दोबारा रीड पे आ गए अपना नेक्स्ट सिंबल को रीड करने के लिए, राइट? यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपको एक्स एनकाउंटर नहीं होता। अब लेट्स से हमें एक्स एनकाउंटर हो गया, हमें एनकाउंटर हो गया एक्स। अगर हमने एक्स को रीड किया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमने एक्स को रीड किया उसके बाद आप इनपुट स्ट्रिंग टेप से पहले रीड करो। आपने एक सिंबल को रीड करा, उसके बाद आप पॉप करो। अगर जो सिंबल रीड हुआ और जो सिंबल पॉप हुआ है वो सेम है तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट की ओर जाती जाएगी। बट अगर जो सिंबल आपने रीड किया वो उससे डिफरेंट है जो आपने पॉप किया, देन हम कह देंगे उसी स्टेट पे कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो गई, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म पैलिंड्रोम। तो इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने बनाया x, अब x रीड हुआ। अब x रीड होने के बाद हम दोबारा इनपुट टेप पे गए, हमने रीड किया, रीड किया, रीड सपोज अगर हमारा कुछ भी रीड हो सकता है, अब a भी रीड हो सकता है, b भी रीड हो सकता है। सपोज हमारा रीड हुआ a, सपोज ए रीड हुआ। अगर ए रीड हुआ तो हम क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे। अब हम पॉप पे जाएंगे। अगर आपका जो सिंबल जो है पॉप होता है वो ए ही पॉप होता है, अगर मेरा सिंबल जो है वो ए ही पॉप हुआ ए ही, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से इस रीड पे चले जाएंगे। यही तो हमें करना है ना, एक सिंबल रीड किया, पॉप किया, रीड्स किया, पॉप किया। रीड हमने क्या किया, हमने ए रीड किया। अगर ए रीड होता है तो आप पॉप पे चले गए, पॉप अगर आपका ए होता है फिर आपने नेक्स्ट सिंबल रीड किया। यही प्रोसेस चलता जाएगा। इन केस अगर आपने रीड तो ए किया है जैसे हमने यहाँ पे किया है, बट अगर आपका पॉप जो है यहाँ पे बी हो जाता है तो हम क्या कह देंगे उसी टाइम पे कि द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, बिकॉज दैट शुड नॉट हैपन। जो सिंबल रीड हुआ वही सिंबल आपका पॉप होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा दैट मीन्स द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। तो इस ए को यहाँ पे बनाने के बजाय हम इसको लेट्स से यहाँ पे बना दें। रीड किया हमने, ए रीड हुआ, ए रीड हुआ तो हम पॉप पे गए, ए पॉप हुआ फिर रीड पे गए। दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। अगर बी रीड होता है, अगर बी रीड हुआ फिर से पॉप पे गए, पॉप भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अगर बी पॉप होता है तो फिर से रीड पे चले जाओ इस वाले, तो बी पॉप हुआ तो हम फिर से इस वाले रीड पे चले गए। तो इसको यहीं से दिखा देते हैं। अगर बी पॉप होता है तो हम वापस से फिर से इस वाले रीड पे जा रहे हैं। ए पॉप हुआ फिर से रीड पे चले गए, बी पॉप हुआ फिर से इस वाले रीड पे चले गए। अगर बी पॉप होता है तो ठीक है, बट इसके अलावा अगर ए पॉप हो जाता है, आपने रीड तो बी किया बट पॉप ए हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग आपकी उसी टाइम पे रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज दैट शुड नॉट हैपन।
तो यहाँ पे हम दोनों के लिए दिखा सकते हैं, अगर बी पॉप होए या ब्लैंक पॉप होए तो भी सिंगल रिजेक्ट है, अगर यहाँ पे ए पॉप होए या ब्लैंक पॉप होए तो भी आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट है। बट अगर इस स्टेज पे आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है वो रीड हो गई और आपने देखा एंड में ब्लैंक रीड हो रहा है, एंड में ब्लैंक रीड हो रहा है, और अगर आपका जो स्टैक है उससे भी आपका क्या पॉप हो रहा है, ब्लैंक पॉप हो रहा है, अगर पॉप हो रहा है उससे भी ब्लैंक, तो हम कह देंगे स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। बट अगर आपका रीड तो ब्लैंक हो रहा है बट पॉप हो रहा है, सपोज ए बी कुछ भी, तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। So this is how, this is the deterministic PDA for the palindrome X language. So now let's try to dry run our this string on this PDA. सबसे पहले हमने लिया, सबसे पहले रीड हुआ, हम स्टार्ट पे आए, रीड, हमने क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, ए रीड हुआ, पुश कर दिया स्टैक पे, ए चला गया स्टैक पे, वापस से रीड पे आ गए, यहाँ पे आ गए, रीड क्या हुआ, बी रीड हुआ, पुश कर दो बी को ऑन द स्टैक, तो बी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, और इससे नीचे क्या है, ब्लैंक्स। देन फिर से रीड पे आ गए, रीड किया, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, तो अब ये वाला बी भी स्टैक पे चला गया, इससे पहले बी था, ए था और ब्लैंक था। अब रीड किया, रीड क्या हुआ, एक्स रीड हुआ, एक्स रीड हुआ, हम यहाँ पे आ गए, फिर से रीड पे गए, रीड हुआ, बी रीड हुआ, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, पॉप करा स्टैक से, क्या पॉप हो रहा है, बी पॉप हो रहा है, बी पॉप हो रहा है, वापस से रीड पे आ गए, इस वाले रीड पे, रीड किया, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, पॉप करा, क्या पॉप हुआ, बी पॉप हुआ, फिर से रीड पे आ गए, रीड किया, रीड कर लिया, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, फिर से पॉप पे आए, पॉप क्या हुआ, ए हुआ, फिर से रीड पे आ गए, रीड किया, रीड क्या हुआ, ब्लैंक, ब्लैंक रीड हुआ, पॉप पे आ गए, क्या पॉप हुआ, ब्लैंक पॉप हुआ, तो स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। बट अगर लेट्स से अगर मैंने कोई इस टाइप की स्ट्रिंग ली जो पैलिंड्रोम एक्स नहीं है, लेट्स से मैंने लिया ए बी एक्स और बी बी, राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस स्ट्रिंग, और सपोज एंड में है हमारे पास इसके ब्लैंक, क्या होगा, रीड किया, रीड किया, सबसे पहले क्या रीड हुआ, ए चला गया स्टैक, देन वापस से रीड पे आए, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, बी रीड हुआ, हम चले गए स्टैक पे, इसको डाल दिया स्टैक पे, ऊपर बी आ गया, नीचे ब्लैंक्स, देन रीड किया, क्या रीड हुआ, एक्स रीड हुआ, एक्स रीड हुआ, हम इस वाले रीड पे आ गए, रीड किया, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, बी रीड किया, पॉप भी क्या हुआ, बी पॉप हुआ, फिर से रीड पे आ गए, यहाँ तक सब सही है। रीड पे आए, रीड किया, रीड क्या हुआ, बी रीड हुआ, पॉप किया, क्या पॉप हो रहा है, ए पॉप हो रहा है, अब रीड तो हम यहाँ पे बी कर रहे हैं, पॉप क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ अ डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज ड्रॉन, जहाँ पे हर एक सिंबल के लिए सिर्फ एक ही यूनिक पाथ होता है, राइट। अब अगर हम इसमें से रिजेक्ट स्टेट्स हटा दें, हम उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपने पीडीए को, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा, हम सेम पीडीए बना रहे हैं जो भी हमने बनाया, बट अब इसमें अगर मैं कोई रिजेक्ट स्टेट्स नहीं दूँ, सबसे पहले रीड किया, ए रीड किया तो पुश कर दो ए को, बी रीड किया तो पुश कर दो बी को, देन हमने एक्स को रीड किया, अब अगर आपका ए रीड हुआ तो पॉप भी क्या होना चाहिए, ए पॉप होना चाहिए, अगर ए पॉप हो रहा है तो फिर से रीड पे आ गए, अगर आपने बी रीड किया तो फिर से पॉप पे आ जाओ, बी ही पॉप होना चाहिए, और अगर आपने ब्लैंक, इसमें एक और दिखा देते हैं, अगर आपका ब्लैंक पॉप रीड हुआ है तो आपका पॉप भी क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, तो ही वो स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट। तो सेम पीडीए हमने बनाया है, बट अब इसमें कोई रिजेक्ट स्टेट्स नहीं है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट द पीडीए फॉर द ऑड पैलिंड्रोम लैंग्वेज, राइट।
तो अगर ऑड पैलिंड्रोम के लिए हमें इसमें क्या चेंज करना है, इस x को हम बस रिप्लेस कर दें विद सम a और b, राइट। सो ऑड पैलिंड्रोम के केस में अब ये किस टाइप का पीडीए बन गया, अब ये बन गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, राइट। दिस इज नाउ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। वाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज ए एंड बी के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ए और बी को या तो पुश करना या फिर ए और बी पे ब्रांच करके इस वाले रीड पे आ जाना। तो ये डिसीजन हमें राइट टाइम पे लेना पड़ेगा कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से लाइक दिस, और आपको चेक करना है क्या ये ऑड पैलिंड्रोम है या नहीं, और इसके लिए हमारे पास ये पीडीए गिवन है, तो हमें जैसे ही हमने ए बी इन दोनों को रीड, जब तक हम इस ए को रीड किया इसको पुश कर दिया, इस बी को रीड किया इसको पुश कर दिया, जैसे ही हमने इस वाले बी को रीड करा तभी हमें ब्रांच कर जाना है इस बी पे, तो ही आपकी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी देखा था कि अगर आपको कोई भी एक ऐसा पाथ मिल जाता है जो आपको फाइनल एक्सेप्ट की ओर लेके जा रही है या फाइनल स्टेट तक लेके जा रही है, तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। बट अगर आप किसी भी पाथ से नहीं पहुंच पाते तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो कम से कम एक पाथ हमें जरूर मिलना चाहिए। तो इसमें ये पाथ कैसा होगा कि आपको करेक्ट टाइम पे डिसीजन लेना है, आपको चूज करना है कि किस पॉइंट पे आपको ब्रांच करना है। अगर मुझे कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग गिवन हो, राइट, और मुझे चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो यस दिस इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। बट यहां तक तो हम पुश करते जाएंगे, यहां पे हम ब्रांच करेंगे और यहां से हम क्या कर देंगे, पॉप करना स्टार्ट करेंगे, तो ही ये स्ट्रिंग जो होगी आपकी एक्सेप्ट में जाके एंड होगी। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अब सेम लैंग्वेज के लिए हम दोबारा पीडीए देखते हैं, बट अब इस केस में हम देख रहे हैं इवन पैलिंड्रोम के लिए। अब इवन पैलिंड्रोम में क्या होगा, सिर्फ जो बीच का x है वो हट जाएगा, सिर्फ स्ट्रिंग कॉनकैटिनेटेड विद इट्स रिवर्स। तो ये क्या बन जाएगा, इवन पैलिंड्रोम बन जाएगा। कोई भी स्ट्रिंग ए बी ए है, इसको हमने कॉनकैटिनेट कर दिया इसके रिवर्स के साथ, तो ये क्या बन गया, आपका इवन पैलिंड्रोम बन गया। अब ऑड पैलिंड्रोम के केस में तो क्या था, हमें करेक्ट पॉइंट पे जंप करना था, राइट। अगर बीच का कोई भी लेटर है, बी है या ए है, तो आपको ये डिसाइड करना है किस पॉइंट पे आपको जंप करना है। यहाँ पे इवन पैलिंड्रोम के केस में वो वाला पार्ट नहीं होगा, खाली रेस्ट ऑल रिमेन सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक जब तक 50% स्ट्रिंग तक हम पहुंचे, इतने को तो पुश करते जाओ और रेस्ट 50% के लिए पॉप करना स्टार्ट कर दो, जहां पे हर एक लेटर जो आप इनपुट टेप पे रीड कर रहे हो वही लेटर स्टैक से पॉप होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आपकी स्ट्रिंग इवन पैलिंड्रोम है, अदरवाइज इवन पैलिंड्रोम नहीं है। सो बनाना स्टार्ट करते हैं इवन पैलिंड्रोम के लिए। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास है स्टार्ट स्टेट, देन हमने पहले रीड किया, रीड 1, देन अगर ए आया तो हमने पुश कर दिया ए को, हमने पुश कर दिया, अगर बी आया तो हमने पुश कर दिया, तो नाउ इवन पैलिंड्रोम में बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा ऑड पैलिंड्रोम से, कि ये जो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ए और बी डाल रहे थे और उसको रीड कर रहे थे, इतना स्टेप नहीं होगा, राइट। रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम। हमने 50% स्ट्रिंग को रीड करते गए और पुश करते गए ए और बी को स्टैक पे। फिर अब हमें करेक्ट पॉइंट पे डिसाइड करना है कि हमें किस पॉइंट पे ब्रांच करना है। उस पॉइंट पे अगर आपका ए रीड हो रहा है तो आपका स्टैक से पॉप भी क्या होना चाहिए, ए पॉप होना चाहिए, तो ए पॉप हुआ। अगर आपका रीड होता है बी तो आपका पॉप भी क्या होना चाहिए, बी पॉप होना चाहिए। अब इसके बाद आप फिर से रीड करो, ए रीड हो रहा है तो ए ही पॉप होना चाहिए, अगर ए रीड हो रहा है तो ए ही पॉप होना चाहिए, अगर बी रीड हो रहा है तो बी ही पॉप होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका किसी भी स्टेज पे रीड हो रहा है ब्लैंक, अगर यहाँ पे लेट्स से हमारा रीड हो जाता है ब्लैंक और आपका स्टैक से पॉप भी होता है ब्लैंक, तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट।
राइट। सो नाउ लेट्स टेक सम रैंडम स्ट्रिंग और उसको रन करके देखते हैं। सपोज हम स्ट्रिंग लेते हैं बी ए बी बी ए बी। इस स्ट्रिंग को हमें रन करना है ऑन दिस इवन पैलिंड्रोम पीडीए। सो लेट्स ड्रॉ 3 कॉलम्स एंड इस स्ट्रिंग को रन करते हैं ऑन आर पीडीए। तो हमने 3 कॉलम्स बनाए। सबसे पहले द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ स्टेट, कि हम पीडीए की कौन सी स्टेट पे है। देन द नेक्स्ट इज स्टैक, कि स्टैक का क्या स्टेटस है। एंड द नेक्स्ट इज टेप, कि इनपुट टेप का क्या स्टेटस है। तो जब हम बिगिन कर रहे हैं स्टेट पे, कौन सी स्टेट पे होंगे हम, स्टार्ट पे। स्टैक में क्या होगा, ऑल ब्लैंक्स, इट इज एम्प्टी। एंड टेप का क्या स्टेटस है, इट इज कंटेनिंग बी ए बी एंड फॉलोड बाय अ ब्लैंक। तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले हम कौन सी स्टेट पे आए, हम रीड वन पे आए। तो हमने लिख दिया रीड वन। स्टैक का कोई स्टेटस नहीं है अभी, इट इज एम्प्टी ओनली। हमने बी को रीड कर लिया, तो इसको हम लिख लेते हैं बी को एज इट इज और इसको कैंसिल कर देते हैं, इंडिकेटिंग कि हमने बी को रीड कर लिया। देन रीड वन के बाद हम किस पे गए, रीड क्या हुआ है, बी रीड हुआ है, तो हम यहाँ पे आ गए, हमने पुश कर दिया बी को ऑन द स्टैक। तो हम चले गए इसके बाद पुश बी पे, स्टेट लिख देते हैं पुश बी। स्टैक का क्या स्टेटस हो गया, बी फॉलोड बाय अ ब्लैंक, और इनपुट टेप का सेम ही स्टेटस है। देन पुश बी के बाद हम फिर से किस पे आ गए, पुश बी के बाद आ गए हम फिर से रीड पे। तो हमने लिखा रीड वन अगेन, स्टैक का स्टेटस सेम रहा। नेक्स्ट सिंबल जो है टेप का रीड हो गया, हमने रीड किया ए को, हम इसको स्ट्राइक कर देते हैं। देन पुश ए रीड हुआ है, तो हम चले जाएंगे पुश ए पे। ए स्टैक पे पुश हो गया, स्टैक का ये स्टेटस है, एंड इनपुट टेप का यही स्टेटस है। देन पुश ए के बाद हम फिर से किस पे आ गए, पुश ए जा रहा है फिर से रीड वन पे, तो हम फिर से रीड वन पे आ गए। रीड वन पे आए, हम स्टैक का यही स्टेटस रहा, हमने नेक्स्ट सिंबल को रीड किया। नेक्स्ट सिंबल क्या है, बी रीड हुआ, फिर से किस पे चले जाएंगे, पुश बी पे। स्टैक का क्या स्टेटस हो जाएगा, बी ए बी ब्लैंक, और टेप का स्टेटस सेम रहा। राइट। अब यही हमें इवन पैलिंड्रोम में डिसाइड करना है कि हमें किस पॉइंट पे ब्रांच करना है अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। अब 50% पार्ट को तो हमने रीड कर लिया, अब जो रेस्ट 50% है, अब उसको हमें क्या करना है, उसको हमें चेक करना है कि क्या वो रिवर्स के इक्वल है या नहीं। जो भी हमने स्ट्रिंग ली है, क्या वो उसके रिवर्स के इक्वल है या नहीं। अगर होगा तो वो एक्सेप्ट में एंड करेगा, नहीं होगा देन इट विल एंड इन दी रिजेक्ट। सो नाउ आफ्टर पुश बी वी अगेन कम टू रीड वन। हम फिर से रीड वन पे आ गए। ठीक है, अब हमने रीड किया, अब हमारा क्या रीड होगा, इनपुट टेप से स्टैक का ये स्टेटस है। अब इनपुट टेप से रीड होगा बी, इनपुट टेप से रीड हुआ बी रीड हुआ। अब हमें इस पुश वाले बी पे नहीं जाना, अब हमें यहाँ पे आना है, इस वाले ब्रांच पे हमें जाना है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट आर स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, अब जब हमारा बी रीड हुआ है तो हम इस वाले पाथ पे आ जाएंगे। राइट, इस वाले पाथ पे आए तो हमने रीड क्या हुआ है, बी रीड हुआ है, तो हम किस पे आ जाएंगे, अब पॉप पे। तो आफ्टर रीड वन वी हैव द नेक्स्ट स्टेट एज पॉप टू। हमने पॉप किया तो सबसे पहले क्या पॉप हो जाएगा, ये वाला बी पॉप हो जाएगा। तो स्टैक का स्टेटस था बी ए बी दिस, ये बी पॉप हो गया, तो अब स्टैक का क्या स्टेटस बचा, ये बी यहाँ से हट जाएगा, ए बी। और जो आपकी इनपुट टेप है उसका क्या स्टेटस है, बी ए बी, जिसमें से यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं। अब स्टैक से पॉप हुआ बी, स्टैक से पॉप हुआ बी, तो हम फिर से आ गए इस वाले रीड पे। अब ये रीड वन है, इसको हम दे देते हैं रीड टू इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू रीड्स। तो अब आफ्टर पॉप टू अब हम आए रीड टू पे। रीड टू पे स्टैक का स्टेटस तो सेम रहा, नेक्स्ट सिंबल रीड हो जाएगा। नेक्स्ट सिंबल जो रीड हुआ दैट इज ए रीड हुआ। तो अगर ए रीड होता है तो हमें कहाँ पे जाना है, रीड टू पे ए रीड हुआ, तो हम किस पे आ गए, पॉप वन पे। तो हम रीड टू के बाद ए रीड करके हम किस पे आ गए, पॉप वन पे। ए पॉप हो जाएगा तो स्टैक का ये स्टेटस बचा। अब ए पॉप हो जाएगा
पॉप 1 पे आए, ए पॉप हुआ, फिर से हम किस पे चले गए, रीड 2 पे। तो टेप का स्टेटस लिख देते हैं पहले इस वाली स्टेट के लिए। अब हम किस पे आ गए, फिर से पॉप 1 के बाद रीड 2 पे। ये स्टैक का स्टेटस है, ये टेप का स्टेटस है। यहां तक हम रीड कर चुके थे। अब हमने नेक्स्ट सिंबल रीड किया, बी। बी रीड हुआ तो हम किस पे आ जाएंगे, यहां से बी रीड हुआ, हम चले जाएंगे पॉप 2 पे। पॉप 2 से क्या पॉप होगा, बी पॉप हो जाएगा। इसको एज इट इज लिख देते हैं, टेप का स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुआ। बी पॉप हुआ, बी पॉप हुआ तो हम किस पे आ जाएंगे, अब पॉप बी हुआ, हम फिर से रीड 2 पे आ गए। स्टैक का स्टेटस यही रहा, हमने रीड किया। अब क्या रीड होगा, रीड होगा ब्लैंक। ब्लैंक रीड हुआ, अब ब्लैंक रीड हुआ तो हम किस पे आ गए, पॉप 3 पे। हम लिख देते हैं पॉप 3। पॉप में क्या होगा, ब्लैंक पॉप होगा। तो स्टैक पे अब लेफ्ट ओवर्स खाली ब्लैंक्स ही हैं, एक ब्लैंक पॉप हो जाएगा तो स्टिल ब्लैंक्स ही बचे हैं उस पे। ब्लैंक पॉप हो गया, ये सारा को स्ट्राइक कर देते हैं। देन पॉप 3 पे आए, ब्लैंक पॉप होता है तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। So this is how we traverse any string on this even palindrome PDA, जिसपे अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक के केस में हमें यही डिसाइड करना है कि जब आपको किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है तो अब किस पॉइंट पे आपको ब्रांच करना है। दैट डिसीजन ओनली वी हैव टू टेक एट द राइट टाइम एंड द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। सो नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस PDA। तो लेट अस सपोज हमें ये PDA गिवन है, राइट, और हमें कुछ स्ट्रिंग्स के पाथ को ट्रेस करना है ऑन दिस PDA एंड द स्ट्रिंग्स गिवन आर ABB, ABAB, AABB, AA 4 times B। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग ABB के साथ। सबसे पहले 3 कॉलम्स बना लेते हैं, स्टेट्स, देन स्टैक एंड देन द इनपुट टेप। स्टेट सबसे पहले होगी हमारी स्टार्ट स्टेट, देन स्टैक के कंटेंट्स करेंटली एम्प्टी हैं एंड टेप के कंटेंट्स हैं ABB ब्लैंक। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट से हम कौन सी स्टेट पे गए, सबसे पहले हम गए रीड 1 पे। तो हम लिख देते हैं रीड 1। स्टैक का सेम स्टेटस, हमने क्या रीड किया, हमने रीड किया ए रीड हुआ। ए रीड हुआ तो हमने क्या कर दिया, पुश ए, हम पुश ए पे चले गए। नेक्स्ट इज पुश ए, देन स्टैक के सेम कंटेंट्स, टेप के भी सेम कंटेंट्स। अब स्टैक के कंटेंट में चेंज हो जाएगा, ए यहाँ पे पुश हो गया है। देन आफ्टर पुशिंग ए हम आए रीड 2 पे, रीड 2 पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टैक के कंटेंट्स यही रहे, हमने नेक्स्ट लेटर को रीड किया, नेक्स्ट लेटर इट इज बी। रीड 2 पे गए, अगर बी रीड हुआ तो हम गए किस पे, रीड 3 पे। रीड 2 के बाद हम गए रीड 3 पे। देन नेक्स्ट लेटर रीड हुआ बी, फिर से बी रीड हुआ। रीड 3 पे थे, बी रीड हुआ, हम आ गए पॉप पे। हमने पॉप किया, स्टैक से ए था, ए पॉप हो गया, स्टैक पे सिर्फ ब्लैंक रहा। देन अगर ए पॉप होता है तो आप रीड 4 पे जाओ, रीड 4 पे जाओ। रीड 4 पे हम गए, रीड 4 ब्लैंक। अब क्या रीड हुआ स्टैक से, अब रीड हुआ ब्लैंक। रीड 4 पे अगर ब्लैंक रीड होता है, स्टैक से भी हम क्या पॉप करेंगे, ब्लैंक ही पॉप करेंगे, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी, एक्सेप्ट। तो इसके बाद रीड 4 के बाद एक पॉप वाला स्टेप और आ जाएगा एंड देन वील से द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो यस, दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। इस स्ट्रिंग को देखते हैं AB स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, AB सबसे पहले रीड हुआ ए रीड हुआ, स्टैक पे चला गया ए। देन पुश ए हो गया, देन हम आए रीड 2 पे। रीड 2 बी क्या रीड हुआ, रीड 2 पे रीड हुआ बी रीड हुआ। देन हम आ गए रीड 3 पे। रीड 3 पे अभी क्या कह रहा है, फिर से अगर बी रीड होता है तो आप आगे बढ़ो, बट अगर हम इस बी के बाद अब क्या हमारा रीड होगा, नेक्स्ट सिंबल तो ए रीड होगा, तो दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड।
कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट इज डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी। तो लेट्स स्टार्ट डबल ए डबल बी और इनमें ब्लैंक रीड किया हमने। सबसे पहले अगर ब्लैंक रीड होता है तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, तो ब्लैंक तो नहीं है। ए रीड हुआ, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। पुश ए के बाद रीड टू पे गए, रीड टू पे फिर से ए रीड हुआ, तो हमने फिर से ए को पुश कर दिया ऑन द स्टैक। देन आफ्टर पुश अप फिर से रीड टू पे गए, नेक्स्ट सिंबल रीड हुआ बी, नेक्स्ट सिंबल बी रीड हुआ, फिर से रीड थ्री पे गए, आपने नेक्स्ट सिंबल रीड किया, नेक्स्ट सिंबल रीड हुआ बी, फिर से बी रीड हुआ, आपने पॉप किया। पॉप क्या हुआ आपका, ए के पॉप हो जाएगा, ए के पॉप हो जाएगा, तो अब आप रीड पे गए, फिर से रीड पे गए। रीड पे अगर बी जाता है तो ही हम इस लूप में एंटर कर पाएंगे, बट अगर आपका जो रीड है वो ए रीड होता है तो हम कह देंगे हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो गई। बट अब हम देख रहे हैं हमारा रीड क्या होगा, हमारा रीड तो ब्लैंक हो रहा है, हमने ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक रीड हुआ, बट स्टैक पे ऑलरेडी हमारा ए भी प्रेजेंट है। ब्लैंक तो रीड हो गया, बट पॉप करेंगे तो पॉप क्या होगा, स्टैक से ब्लैंक तो पॉप नहीं होगा, स्टैक से क्या पॉप होगा, ए पॉप होगा। तो दैट मीन्स दिस स्ट्रिंग विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। So this is also rejected. Coming to the third string, double A 4 times B. Double A 4 times B. So read A, सबसे पहले A read हुआ, पुश कर दिया A को, then read 2 पे आए, क्या read हुआ, A read हुआ, फिर से पुश कर दिया, read 2 पे आए, क्या read हुआ, B read हुआ, read 3 पे चले गए, क्या read हुआ, B read हुआ, पॉप पे चले गए, क्या पॉप हुआ, ए पॉप हुआ, रीड 4 पे चले गए, क्या किया रीड 4 ने, बी रीड हुआ, फिर से यहाँ पे आ गए रीड 3 पे, रीड 3 पे नेक्स्ट रीड किया, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, फिर से पॉप क्या हो गया, पॉप हो गया ए, देन फिर से रीड पे आए, अब क्या रीड होगा, ब्लैंक, स्टैक से भी क्या पॉप होगा, ब्लैंक, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। सो दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। सो कैन वी सी यहाँ पे ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे डबल ए 4 टाइम्स भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये जो पीडी है वो किस टाइप की लैंग्वेज के लिए है, जब तक ए आते जा रहे हैं आप ए को पुश करते जाओ, राइट। आफ्टर आपके बी रीड होना शुरू हो गए, कोई भी ए नहीं आ सकता। अगर बी रीड होने के बाद कोई भी ए आ रहा है तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। देन हर एक 2 रीड पे एक ए पॉप हो रहा है, वी कैन सी जब तक आपके ए पुश हो गए आपने ए को स्टैक पे डालते गए, एक रीड आया, देन सेकेंड रीड आया, उसके बाद आपने पॉप करना स्टार्ट किया। जो आपने पॉप किया हर एक 2 रीड पे एक पॉप हो रहा है, हर एक 2 रीड पे एक पॉप हो रहा है, और 2 रीड क्या कर रहे हैं, हम बी रीड कर रहे हैं, तो यानी हर एक 2 बी के लिए एक ए है। फॉर एवरी 2 बीज देयर इज एन ए, फॉर एवरी 2 एज देयर आर 4 B's. For every 3A, there will be 6 B's. So what does this denoting? This is denoting that this is the language AN B to the power 2n. तो यानी कि जितने A's हैं, B's जो हैं उसके twice the number होने चाहिए. That means हर एक A के लिए मेरे पास 2 B's हैं. हर एक A के लिए मेरे पास 2 B's हैं. Then the string will be accepted. So the second part of this question is, what is the language accepted by this PDA? So the language accepted is this. Find a CFG that generates this language. So we have already seen CFG क्या होगी इसके लिए. This is the CFG, and is this language regular? No. This is a non-regular language, and हम इसे prove भी कर सकते हैं using the pumping lemma. Coming to the next question now. So the next question says, again हमें एक PDA given है and we have to tell whether the following words will be accepted by this PDA or not. So the first is triple A BB. So triple A BB, इनमें suppose lambda ले लेते हैं. सबसे पहले आया read. Read पे हमने A read किया, A read हुआ. So the string is triple A, triple B and end में blank. A read हुआ, A को पुश कर दिया स्टैक पे, A पुश हो गया. देन रीड 2 पे आए, नेक्स्ट रीड किया, A रीड हुआ, फिर से पुश कर दिया A को ऑन द स्टैक, रीड 2, एक और A रीड हुआ, फिर से A को पुश कर दिया ऑन द स्टैक, फिर से रीड 2 पे आए, अब B रीड हुआ, B रीड हुआ, हम पॉप पे आ गए, हमने एक A जो है वो पॉप कर लिया.
एक ए पॉप हो गया। देन रीड 3 पे आए, अब ए या बी में से कुछ भी रीड हो सकता है, तो अगर रीड हुआ बी रीड हुआ, पॉप किया, पॉप ए हो गया। देन रीड 3 पे आए, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, पॉप क्या हो गया, ए पॉप हो गया। रीड 3 पे आए, रीड क्या हुआ, ब्लैंक, स्टैक भी एम्प्टी हो गया, तो स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट। सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, जितने भी एज हैं सबसे पहले ए को पुश करते जाओ, तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है कोई एक को सारे पुश करते जाओ, जैसे ही बी आया तब आप पॉप करना स्टार्ट कर दो, और फिर आपके एक बी आ जाने के बाद ए या बी में से कुछ भी आ सकता है ना। अब तक हमने ये डिसाइड किया पहली वाली स्ट्रिंग से। सेकेंड स्ट्रिंग पे आते हैं, ट्रिपल ए बी ए बी, ट्रिपल ए बी ए बी। सबसे पहले क्या किया, रीड 1 पे आए, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। देन रीड 2 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। देन रीड 2 पे आए, रीड 2 क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, ए को पुश कर दिया ऑन द स्टैक। देन रीड 2 पे आए, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, बी रीड हुआ, पॉप किया, क्या पॉप हुआ, ए पॉप हुआ। रीड 3 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, पॉप पे आए, क्या पॉप हुआ, ए पॉप हुआ। रीड 3 पे आए, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, पॉप पे गए, क्या पॉप हुआ, ए पॉप हुआ। रीड 3 पे आए, क्या रीड हुआ, ब्लैंक, स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है, तो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। तो इस वाली स्ट्रिंग में भी हम देख सकते हैं जितने भी एज थे वो सारे स्टार्टिंग में थे। देन जैसे ही बी आना स्टार्ट हुआ उसके बाद आपने पॉप करना स्टार्ट किया, और फिर हर एक लेटर जो आप रीड कर रहे हो उसके लिए एक लेटर पॉप होता जा रहा है। सो बेसिकली अगर आपकी इस टाइप की स्ट्रिंग है तो इस वाले बी के लिए तो ये ए पॉप हो गया, इसके बाद चाहे कुछ भी आया आपके पास, हर एक लेटर के लिए एक ए पॉप होना चाहिए, हर एक लेटर के लिए एक ए पॉप होना चाहिए, और चाहे वो लेटर यहाँ पे कुछ भी हो, राइट। कमिंग टू द थर्ड स्ट्रिंग, ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी ए। तो सबसे पहले रीड 1 पे आए, रीड 1 पे ए आया, रीड किया ए, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। रीड 2 पे गए, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। रीड 2 पे आए, ए आया, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। रीड 2 पे आए, बी आया, बी रीड हुआ, पॉप किया, ए पॉप हो गया। रीड 3 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, पॉप पे आए, ए पॉप हो गया। रीड 3 पे आए, ए रीड हुआ, क्या पॉप हुआ, ए पॉप हुआ। रीड 3 पे आए, ब्लैंक रीड हुआ, क्या पॉप हुआ, ब्लैंक पॉप हुआ। स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। सो तीनों स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। कमिंग टू द लास्ट स्ट्रिंग, 4 टाइम्स से बी बी। तो सबसे पहले रीड 1 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। रीड 2 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। रीड 2 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक। देन रीड 2 पे आए, क्या रीड हुआ, ए रीड हुआ, अगेन ए को पुश कर दिया ऑन द स्टैक। देन किस पे आए, रीड 2 पे आए, क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ। अब बी रीड हुआ तो हमने एक ए को पॉप कर लिया। देन रीड 3 पे आए, रीड 3 पे क्या रीड हुआ, बी रीड हुआ, एक ए हमारा उसके इस बी के लिए भी पॉप हो गया। देन रीड 3 पे हमें क्या मिला, ब्लैंक मिला, बट स्टैक के अंदर तो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, तो ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज ये पीडीए जो है हमारा एक्सेप्ट करवा रहा है। सो इस पीडीए की लैंग्वेज देखने के लिए हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अगर आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ लैम्डा है, दैट मीन्स कोई लेटर्स नहीं है, तो वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी ब्लैंक, द स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लैम्डा विल बी एक्सेप्टेड। फिर क्या आ रहा है, जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो मेरा ए होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रिंग्स में जब तक ए आते जाएंगे हम उन्हें पुश करते जाएंगे। तो अगर सिर्फ ऐसी हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ ओनली एज ही एज है, ओनली एज है, तो वो स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। उस केस में भी मशीन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि वंस द एज आर रेड वी आर स्टार्टिंग रीडिंग द बीज। तो पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि जो भी आपका ब्लैंक है, सबसे पहले जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी एस, इट एक्सेप्ट्स द नल स्ट्रिंग, राइट। देन वी कैन से जो भी मेरी स्ट्रिंग एस है, इस स्ट्रिंग की अगर लेंथ जो है वो 0 है, यानी पहला केस ही होगा, तो एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। अब इस स्ट्रिंग में अगर सिर्फ एज ही एज है तो वो स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। तो जो फर्स्ट लेटर होगा इस स्ट्रिंग एस का, इट हैज टू बी एन ए,
राइट। अगर वो बी से स्टार्ट हो रही होगी तो भी वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। सो दैट मीन्स द स्ट्रिंग whatever the string s is, it has to start with an a. So length string s has to start with an a. With an a. ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या कहते हैं, जैसे ही हमें फर्स्ट बी मिला, हमने पॉप करना स्टार्ट कर दिया, राइट। पहला बी मिला, हमने फर्स्ट लेटर को पॉप कर दिया। सपोज आपके कुछ नंबर ऑफ एज थे यहाँ पे, अब बी आया, आपने इस बी के साथ एक ए को पॉप कर दिया, ठीक है। देन हम इस वाले रीड पे आ गए। अब इसके बाद इस बी के बाद ए या बी में से कुछ भी रीड हो सकता है, इट कैन बी एनी ए, इट कैन बी एनी बी, ठीक है। अब जैसे ही कोई ना कोई लेटर रीड होएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक लेटर पॉप होना चाहिए, राइट। तो हम इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जितने नंबर ऑफ एज आपके स्टैक पे जाएंगे उतनी ही लेंथ आपके इतने पार्ट की होनी चाहिए, राइट। क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट बी आया, इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये ए पॉप हो गया। सब्सिक्वेंटली चाहे ए या बी कुछ भी आ रहा है, हर एक लेटर रीड होने पे एक एक लेटर पॉप होना चाहिए, राइट। सो इसका क्या मतलब है, जो जितने नंबर ऑफ एज हमारे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एज यहाँ पे है, तो ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये वाली, इसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जो मेरे n है, राइट। तभी आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अब क्या होगा, सपोज मेरे नंबर ऑफ एज तो ज्यादा हो जाते हैं, बट अगर मेरे पास यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो मेरा एस है, सपोज इसकी जो लेंथ है वो है सपोज 2 और मेरे नंबर ऑफ एज है 4, तो ये 4 एज तो स्टैक पे चले गए। बी आया, इस बी के लिए ये ए पॉप हो गया, इस ए के लिए ये ए पॉप हो गया, 2 लेटर्स तो फिर रह गए, स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हम लेते हैं केस 2 एज लेते हैं, बस इस वाली जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ज्यादा ले लेते हैं नंबर ऑफ एज से, तो क्या होगा, ये 2 ए तो स्टैक पे चले गए, ये बी आया, इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ए पॉप हो गया, इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ए पॉप हो गया, 2 लेटर्स तो मेरे फिर भी बच गए। अगेन आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। ये स्ट्रिंग आपकी तभी एक्सेप्टेंस पे जाएगी जब जितने नंबर ऑफ एज आपने यहाँ पे रीड करे, उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स आपके इस बी के बाद होने चाहिए, इंक्लूडिंग दिस बी होने चाहिए, तो ही आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द लैंग्वेज so the language is ANS where S starts with B and length of S is equivalent to N। इस S की उतनी ही लेंथ होनी चाहिए जो आपके N की लेंथ है। तो अगर मेरे पास 4 एज है और आपकी स्ट्रिंग एस बी से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मेरे पास इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये 4 ही होनी चाहिए, तो ही आपकी स्ट्रिंग होगी एक्सेप्ट, राइट। सो लेट्स डोंट कंफ्यूज दिस एस विद दिस स्टार्टिंग एज। जो भी हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी, सबसे पहले हमने यही अजम्पशन ली थी कि जो भी आपकी मशीन है वो चाहे जो भी आपकी स्टार्टिंग की स्ट्रिंग होगी वो आपके लैम्डा को एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज वो हमें पता लग रहा है इस वाले पाथ को देख के। देन जो भी आपकी स्टार्टिंग की स्ट्रिंग होगी, इट हैज टू स्टार्ट विद एन ए। इफ इट इज स्टार्टिंग विद अ बी और एनी अदर सिंबल, देन द स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। तो यही हमने सेकंड कंक्लूजन लिखा था, इट हैज टू स्टार्ट विद एन ए ओनली। सो दिस इज द लैंग्वेज दैट आवर मशीन इज एक्सेप्टिंग, वेयर एस स्टार्ट्स विद बी and length of S is equivalent to N. Now if I have to write a context free grammar for this, तो हम कैसे लिख सकते हैं, S derives हर एक A के लिए आपका B भी आ सकता है, हर एक A के लिए आपका A भी आ सकता है, और स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी जो मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी इस PDA से, द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज AB। A आया, इसको हमने पुश कर दिया, देन B आया, हमने पॉप कर दिया, देन रीड क्या होगा, ब्लैंक, स्टैक से भी पॉप होगा ब्लैंक, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इज AB। So this is the context free grammar for this PDA. Now let's see another question. Suppose हमें यहाँ पे लैंग्वेज गिवन है और हमें इसके लिए PDA को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। लैंग्वेज है हर एक A के लिए जितनी भी टोटल एज है हमारे पास, जितने भी नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ एज से। तो किस टाइप के वर्ड्स होंगे, लाइक दिस, 2 A हैं तो 3 B, 3 A's हैं
तो 4B एंड सो ऑन, राइट। तो अब इसमें हम देखते हैं इसके लिए पीडीए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जब तक ए आते जा रहे हैं हम इनको स्टैक पे पुश करते गए, जैसे ही बी आना स्टार्ट हुआ पहली बी को तो छोड़ देते हैं, सब्सिक्वेंटली जितने भी बी आ रहे हैं हर एक बी के लिए एक ए को पॉप करते गए। बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ, बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ, बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ। तो पहले बी को हम छोड़ दें, सब्सिक्वेंटली हर एक बी के लिए एक ए को पॉप करते जाए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है और एट द एंड सेम टाइम पे आपका ब्लैंक रीड हो रहा है, जिस सेम टाइम पे आपका ब्लैंक पॉप हो रहा है स्टैक से, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। तो इसका पीडीएफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, रीड किया, ए रीड हुआ तो हमने पुश कर दिया ए को ऑन द स्टैक, अदरवाइज बी रीड हुआ, पहले बी को छोड़ देते हैं, फिर से रीड करते हैं, रीड हुआ, बी रीड हुआ, पॉप करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, ए पॉप हुआ तो आप रीड पे आते जाओ, हर एक ए रीड, हर एक बी रीड होने पे ए के पॉप होता जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट। तो बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ, बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ, बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ, फिर से रीड पे आ गए एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। अगर इस स्टेज पे ऐसा हो जाता है कि आपका एक बार बी आने स्टार्ट हो जाए, इसके बाद अगर कोई ए आता है तो आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एंड सब्सिक्वेंटली अगर इस स्टेज पे अगर ब्लैंक रीड होता है और आपका स्टैक से भी ब्लैंक पॉप हो रहा है तो स्ट्रिंग हो जाएगी एक्सेप्ट। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सपोज अगर हमारे पास लैंग्वेज गिवन एज AN, BM, AM एंड BN। तो अब हमें इसके लैंग्वेज के लिए, सो दिस इज अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये हमें पता है, इसके लिए हम ऑलरेडी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर देख चुके हैं। अब हम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो नेचुरली इसके लिए पीडीए भी हम बना सकते हैं। तो कैसे हम इसके लिए पीडीए बनाएंगे, सबसे पहले आपके जो एज हैं इनको हम स्टैक पे पुश करते गए, जितने भी एज हैं स्टैक पे पुश करते गए। सपोज 3 एज है, देन बी आने स्टार्ट हुए, बी का कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस ए के ऊपर, बी आए हमने बी को भी स्टैक पे पुश करते गए। तो सबसे पहले एज जाते गए, इसके ऊपर बी आते गए, बी आया, सपोज 2 बीज आए, देन आपने पॉप करना स्टार्ट किया, जितने ए यहाँ पे आते जा रहे हैं हर एक ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बी होना चाहिए, तभी इन दोनों का काउंट सेटिस्फाई होगा। तो सपोज 2 ए है, एक ए आया रीड हुआ, एक बी पॉप हो गया, एक ए रीड हुआ, एक बी पॉप हो गया, इन दोनों का काउंट सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद फिर से आपके बी आने स्टार्ट हो गए, बी आने स्टार्ट हो गए फिर से। अब हम इन ए को पॉप करना स्टार्ट करेंगे, हर एक बी के रीड होने पे एक ए पॉप हुआ, हर एक बी के रीड होने पे एक ए पॉप हुआ, हर एक बी के रीड होने पे एक ए पॉप हुआ, स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ द पीडीएफ फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, देन हमने रीड किया, रीड अगर ए हुआ है पुश कर दो ए को ऑन द स्टैक, फिर से रीड पे जाओ, रीड अगर बी हो रहा है तो पुश कर दो बी को ऑन द स्टैक, देन रीड पे जाओ। अब रीड होता है अगर ए रीड होता है तो हम क्या कर देंगे, हम पॉप करना स्टार्ट कर देंगे। अब उससे पहले यहाँ पे जब आप एक बी आया आपने पुश कर दिया, उसके बाद सेकंड बी आया, सेकंड बी रीड हुआ तो भी तो हम पुश पे ही जाएंगे, तो इसको यहाँ पे बना देते हैं। बी रीड होते जा रहे तो पुश करते जाओ, ए रीड होने स्टार्ट होते गए तो पॉप करना स्टार्ट कर दो। हमने पॉप किया, पॉप क्या होना चाहिए, ए पॉप होना चाहिए, बी पॉप होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बी इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक नाउ, तो बी पॉप होता है। अगर बी पॉप होता है अब फिर से रीड करो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए रीड होता जाएगा, बी पॉप होता जाएगा, ए रीड हुआ, बी पॉप हुआ, ए रीड हुआ, बी पॉप हुआ। अगर ये कंटिन्यू चलता है तो द स्ट्रिंग इज सैटिस्फाइड, अदरवाइज इट इज नॉट। तो ए रीड हुआ, बी पॉप होता गया, बट अगर अब इन दोनों का काउंट भी सपोज सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद ये बी आने स्टार्ट हो गए, ये बी आने स्टार्ट हो गए, हमने इनको रीड किया, बी रीड हुआ,
अब हमने ए को पॉप करना स्टार्ट करा, जो स्टार्टिंग में ही गए थे। बी रीड हुआ, पॉप करना स्टार्ट किया, ए पॉप हो रहा है, फिर से रीड किया, तो क्या होता जाएगा, बी रीड होता जाएगा, ए पॉप होता जाएगा, बी रीड हुआ, ए पॉप हुआ, लाइक दिस विल कंटिन्यू। नाउ इन द एंड इफ द ब्लैंक इज रेड एंड द पॉप्ड सिंबल इज ऑल्सो ब्लैंक, तो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, otherwise it is not. So this was all about this video. In the next video, we'll take some more examples on push down automata. If you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.